तो देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में आपको जो था कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन इस दोनों का बता दिया गया था। अब आपको जो है फिजिकल केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आपको जानना है कि किस किस क्वेश्चन को देखना है। प्रयास करेंगे हम आपको बहुत जल्दी सारा चीज का जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता दें। वैसे आप लोग समझ लीजिए, पूरे साल क्लास किए हैं, आपको लिखा दिया गया था कि कौन कौन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सिलेबस जब चल रहा था, बैच आपका जब कंटिन्यू चल रहा था, तो उस समय भी आपको बताया गया था, वीवीआई करके लिखा दिया गया था। तो आपको हर क्वेश्चन को देखना है, याद करना है, ताकि परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं हो। और क्रैश कोर्स के माध्यम से भी कुछ क्वेश्चन आपको बता दिया गया था, तो आप वहां से जाकर के तैयारी कर सकते हैं। फिर भी हमको कुछ मन में आया कि नहीं, आप लोग को कुछ रास्ता बेहतर तरीका से एग्जाम जाए, रास्ता दिखाया जाए, तो इसीलिए इस बीच में हम ये मोबाइल इस बीच में खरीदे थे, इसलिए सोचे कि उसका कुछ सही उपयोग होना चाहिए। तो इसीलिए हम बीच में वीडियो बना करके आप लोग को हम चाहते हैं कि आप हमसे जुड़े हुए हैं, साल भर पढ़े थे, इसलिए आपका परीक्षा बेहतर से बेहतर जाए। और एक बात फाइनल है, आप जहां पढ़े हैं, आप मेरे पास पढ़े हैं, आपका एग्जाम पूरे दुनिया में सबसे बेहतर एग्जाम होगा। आपसे बेहतर किसी भी विद्यार्थी का एग्जाम नहीं होगा। आप इस बात को हमेशा, क्योंकि आपके साथ जितना हमने पसीना बहाने का काम किया है, जितना आपने हमारे साथ मिलकर के मेहनत किया है, इतना पूरा भारत में कोई मास्टर नहीं किया होगा। इतने जोर से, इतने पूरे ताकत के साथ मारपीट करके भी आपको पढ़ाया गया है, सिलेबस खत्म किया गया है। इतना कहीं पर कोई टीचर विद्यार्थी के प्रति एक्टिव नहीं रहते हैं, तैयारी नहीं करवाते हैं। तो इसलिए हमको इस बात का विश्वास है कि आपसे बेहतर, मतलब हमारे विद्यार्थी से बेहतर किसी का एग्जाम नहीं जा सकता है। आपको जितना चीज पढ़ाया गया है, आप उसका तैयारी कीजिए, किसी भी प्रकार का एग्जाम में कोई समस्या नहीं होगा। अब देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत आपको किस किस चीज को देखना है। आपके जो फेयर है, उस फेयर में टोटल चीज लिखा हुआ है, तो किस किस चीज को याद करना है आप सभी को याद होगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आपको ध्यान देना है। और एक बात समझ लीजिए, आप किसी एक पॉइंट को लेकर के उसको रटने का काम नहीं करिएगा, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। अब आप क्या करिए कि देख करके पॉइंट को अब माइंड में सेटअप कीजिए, सेटिंग कीजिए, और सेटिंग करके नेक्स्ट टॉपिक को फिर से सेटिंग करिए। अब एक टॉपिक को याद करिएगा, वैसा पदार्थ वैसा पदार्थ, तो फिर ये समस्या हो जाएगा और आपको समय ज्यादा लग जाएगा, जिस कारण आपका टाइम चला जाएगा और याद कुछ भी नहीं हो पाएगा। प्रत्येक टॉपिक को, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, उस टॉपिक को एक बार आप देखते जाइए, ब्रेन में सेटिंग करते जाइए, ताकि परीक्षा आपका बेहतर जाए। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत आपको देख लेना है इलेक्ट्रोलाइट एवं नॉन इलेक्ट्रोलाइट किसे कहा जाता है, इसको परिभाषित करना है। तो इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट आप लोग पढ़े हैं, इलेक्ट्रोलाइट को देख लेना है। उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट का प्रकार भी होता है ना, इलेक्ट्रोलाइट दो प्रकार के होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। इस इलेक्ट्रोलाइट को आपको देख लेना है, याद कर लेना है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस है, इलेक्ट्रोलाइसिस सबका परिभाषा एक बार देखिएगा, आपको याद हो जाएगा, कोई समय नहीं लगेगा। उसके बाद आपको देख लेना है जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, फैराडे फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, पूरे बेहतर तरीका से, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों तरीका से आपको बता दिया गया है। फैराडे के नियम, फैराडे के नियम को आप देख लीजिएगा, सिलेबस के टाइम में भी बताया गया था, क्रैश कोर्स में भी बताया गया है। आपको फैराडे के पहला नियम और फैराडे के दूसरा नियम, इस दोनों नियम को बेहतर तरीका से देख लीजिएगा, ब्रेन में सेटिंग कर लीजिएगा, परीक्षा में आने की संभावना इसका ज्यादा है। उसके बाद आपको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का मतलब होता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक, जिसको कि सूचित किया जाता है जेड से। आप इस चीज को याद कर लीजिएगा, ये सिलेबस में भी लिखा दिया गया है, क्रैश कोर्स में भी आपको बता दिया गया है। उसके बाद आप इसको कॉपी में है, याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी आप पढ़ चुके हैं। उसके बाद है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये सब भी महत्वपूर्ण है, कई साल पूछा गया है। क्वेश्चन बैंक में भी आप लोग को हम बताने का काम किए थे कि कौन कौन क्वेश्चन किस साल पूछा गया है। तो आपको याद कर लेना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसके बाद याद कर लेना है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। फिर उसके बाद है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, विद्युत रासायनिक सेल को भी आपको देख लेना है। फिर गैल्वेनिक सेल भी आप लोग पढ़ चुके हैं, गैल्वेनिक सेल के अंतर्गत कुछ प्रतिक्रिया होती है, उस प्रतिक्रिया सबको एक बार समझ लेना है, ध्यान में देख लेना है, ताकि पूछा जाएगा तो आपसे बन जाएगा। उसके बाद है डैनियल सेल, इसको भी आप देख लीजिएगा, आपको लिखा हुआ है या गैस पेपर होगा उसमें भी आप मिला सकते हैं। साल्ट ब्रिज, लवण सेतु जिसको कहते हैं, साल्ट ब्रिज को भी आप देख लीजिएगा, पूरा बेहतर तरीका से आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत लिखा हुआ है, आप समझ करके याद रख सकते हैं।
फिर आपको है लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन, लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन हो गया। मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी किसे कहते हैं, इस चीज को देख लेना है। उसके बाद हो गया मोलर कंडक्टिविटी, समतुल्य चालकता, ये सब चीज को देख लेना है। विशिष्ट चालकता, कोहलदास के लॉ, कोहलदास का एप्लीकेशन, ये सब चीज को देख लीजिएगा। फिर प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल को देख लेना है, प्राइमरी का क्या प्रयोग होता है, प्राइमरी किसे कहते हैं, सेकेंडरी किसे कहते हैं। उसके बाद कुछ सेल रिएक्शन है, सेल रिएक्शन जैसे मरकरी सेल में कौन रिएक्शन होता है या ड्राई सेल में कौन रिएक्शन होता है, कुछ सेल रिएक्शन है, उस सब चीज को ब्रेन में एक बार एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद ड्राई सेल, मरकरी सेल, पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत पूरा सिलेक्टेड क्वेश्चन यही सब है। इसके बाद भी आपको क्रैश कोर्स के माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चन जो है बता दिया गया है।